Okay, stop recording. Hello, viewers. Good evening to all of you. This is Mission Online Academy, and welcome to everyone once again. And today I have come with a new topic. A new topic is preparations, and it's for Sakshamta examination and BPSC Teacher 2.0. And I would like to announce today for BSSC Interlevel examination, also SSC GD, both exams live class will be held by Subhas sir on Mission Online Academy and and their teams. So I 4 p.m. to 7 p.m. BSSC interlevel class will run, and SSC level GD live class will be 4 p.m. to 7:45 p.m. So it's an announcement by Mission Online Academy, and I'm very thankful to Subhas sir, who has started this Mission Online Academy. It's a good platform for all the students and teachers who wants to get job in future life. That's why today I'm going to teach you about prepositions. Very important topic of BPSC examinations, even Sakshamta examinations, because preparation is a very important topic for everyone, every student. That's why let's see here. ये 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 पे okay. So I'm going to just teach you prepositions, very important topic of grammar, and the first question is here. The question says that he turned. The question says that he turned the proposal without thinking. Okay, let's see the examples. First example is here. Preposition is out. Out, no. Up, no. Down. He turned down the proposal without thinking. Proposal, PROPOSAL, proposal. तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि टर्न जो है, टर्न के साथ अगर आउट लगाते हैं इसका मतलब है बाहर निकलना. टर्न मी आउट, उसने मुझे बाहर निकाल दिया. और टर्न, टर्न के साथ अप लगता है यानी कि उपस्थित होना, उपस्थित होना. ठीक है. और टर्न डाउन का मतलब होता है ठुकरा देना. टर्न डाउन का मतलब होता है ठुकरा देना, रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट यानी कि ठुकरा देना. ठीक है. तो और यहां पर टर्न इन का कोई मतलब नहीं आ, तो टर्न यहां पर उसने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया बिना सोचे हुए. उसने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया बिना सोचे हुए. तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? टर्न डाउन होगा. ये सही आंसर होगा, टर्न डाउन. ये नहीं होगा, आउट जो है सो नहीं होगा, अप नहीं होगा, इन भी नहीं होगा. तो ये प्रिपोजिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है. और अब की बार परीक्षा में जो है प्रिपोजिशन से 5-6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. इस चीज को आप जानते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ही रिजेंबल्स हिज मदर, माने उसका चेहरा जो है अपनी मां से मिलता है. रिजेंबल का मतलब होता है मिलता जुलता. ठीक है. तो इसके साथ अक्सर लोग लगा देते हैं प्रीपोजिशन में विद लगा देते हैं. क्या लगा देते हैं?
ये विद लगा देते हैं। लेकिन रिजम्बल एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको हम बोलते हैं अननेसेसरी प्रीपोजिशन। एक अननेसेसरी प्रीपोजिशन बोलते हैं, अननेसेसरी प्रीपोजिशन। ठीक है, अननेसेसरी प्रीपोजिशन ये है यहां पर। तो आप देखेंगे कि मैरी एक वर्ड है और मैरी के साथ लोग विद लगा देते हैं, जो क्या है, गलत है ये। उसके बाद रिच, रिच के साथ लोग एट लगा देते हैं, जो गलत है। अटैक के साथ, अटैक के साथ लोग लगा देते हैं ऑन, जो क्या है, गलत है। उसी प्रकार रिजम्बल, रिजम्बल के साथ लोग विद लगा देते हैं, जो क्या है, गलत है। तो यहां पर क्या होगा, सही आंसर जो होगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सही आंसर होगा नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। तो मैं ये मानता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी प्रीपोजिशन का एक चार्ट होता है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में चार्ट में भेज दूंगा पीडीएफ के माध्यम से। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, द टीचर हैज नो कंट्रोल, यानी शिक्षक, शिक्षक जो है, शिक्षक का जो है कोई कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। किसके ऊपर, छात्रों के ऊपर। किसके ऊपर, छात्रों के ऊपर। तो यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन होना चाहिए, सोचिए आप, कौन सा होना चाहिए। तो यहां जो है ऑन का प्रयोग जो करते हैं, यानी कोई वस्तु, कोई वस्तु किसी वस्तु पर रखा हुआ है, वस्तु पर रखा हुआ है और उसको वो टच करता है। क्या करता है, टच करता है। तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे द बुक, बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द, क्या कहेंगे, टेबल। तो यहां पर बुक का संबंध किससे, टेबल से है, और ऑन क्या कर रहा है, स्पर्श, ये बुक जो है टेबल से स्पर्श कर रहा है, तो यहां पर क्या करिए, ऑन का प्रयोग किए। अब यहां पर जो है ओवर का प्रयोग, ओवर, ओवर का मतलब होता है किसी के ऊपर, ओवर का मतलब होता है किसी के ऊपर। और इसमें जो है तो टच नहीं किया जा करता है। जैसे द फैन इज ओवर माई हेड, इसमें फैन जो है, मेरे पंखा जो है मेरे सिर के ऊपर है, तो वो मुझसे टच नहीं कर रहा है। तो यहां पर ओवर का प्रयोग जो होता है ऊपर, लेकिन बिना टच के, बिना उसके मैंने स्पर्श के। और विद का प्रयोग तो यहां बिल्कुल सही नहीं है, एट भी बिल्कुल सही नहीं है। तो सही आंसर हो गया ओवर। सही आंसर क्या हो गया, ओवर हो गया। द टीचर हैज नो कंट्रोल डैश द स्टूडेंट्स, राइट आंसर गया, ओवर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कहता है आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर। अब यहां देखेंगे कि यहां पर ये सेंटेंस जो है आई हैव बीन वेटिंग हियर, ये किस टेंस में है। तो ये जो है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ये कौन सा टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। अब यहां देखते हैं क्या, इस वेट के साथ फॉर लगा हुआ, क्या लगा हुआ, फॉर। तो वेट के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग करते हैं, वेट के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहां पर फॉर भी लगा हुआ है, फ्रॉम भी लगा हुआ है, सिंस भी लगा हुआ है, ऑन भी लगा हुआ। ठीक है, अब यहां देखेंगे कि यहां लिखा हुआ 3 वीक्स। तो 3 वीक्स क्या है, ये पीरियड है, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। तो हम जानते हैं कि फॉर का प्रयोग जो होता है, फॉर का प्रयोग वो हम करते हैं POT, यानी पीरियड ऑफ टाइम के पहले। तो यहां पर जो है सही आंसर हो जाएगा फॉर। क्या हो जाएगा, फॉर।
तो यहां पर जो है ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और इसके बाद ये भी गलत है। सही आंसर क्या हो गया? फॉर का प्रयोग किए। अब यहां पर जो है फ्रॉम जो है वो भी टाइम को दर्शाता है। आप कहेंगे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेके शाम तक। तो इसमें हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सिंस का प्रयोग जो करते हैं, सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के पहले। किसके पहले? पॉइंट ऑफ टाइम के पहले। आप कह सकते हो सिंस 4 o'clock, सिंस क्या कहेंगे? 4 o'clock। आप कह सकते हो सिंस मंडे, क्या कह सकते हो? सिंस मंडे कह सकते हो। यानी सोमवार से 4 बजे से, जब निश्चित समय रहेगा तो उसको हम सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय रहेगा तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। और जब समय जब रहेगा सुबह से शाम तक तो वहां हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो ये जो है सवाल आपका बहुत अच्छा सा था। आप ये इसको टेंस के रूप में ही पूछा जा सकता है, प्रिपरेशन रूप में यहाँ पूछा गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम जो है ये अब हम जो है देखेंगे गुड स्लीप, अच्छी नींद। इसका मतलब क्या हुआ? गुड स्लीप का मतलब अच्छी नींद। इज नेसेसरी, आवश्यक है। किसके लिए? तो फॉर गुड यहां पर होना चाहिए हेल्थ। क्या होना चाहिए? हेल्थ। तो यहां पर अच्छी नींद जो है वो जरूरी है। किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। तो हम यहां क्या देखते हैं कि नेसेसरी जो है, नेसेसरी जो वर्ड है, नेसेसरी जो वर्ड है वो हमेशा फॉलो करता है किसको? फॉर को। नेसेसरी फॉर माने आवश्यक है, जरूरी है। इसके साथ यहां किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? फॉर का प्रयोग करेंगे, और इसका प्रयोग नहीं करेंगे न ऑफ का, न एट का, न फ्रॉम का। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कौन? ये यहां अब यहां पर देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल यहां पर है। रीता इज मैरिड अ डैश बॉबी। हाँ, रीता की शादी हुई किससे? बॉबी से हुई। तो हम जानते हैं अननेसेसरी प्रीपोजिशन में कि मैरी, मैरी के साथ हम विद का प्रयोग नहीं करते हैं। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन जब मैरी लेकिन जब मैरी का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, तो टू लगता है। क्या लगता है? टू लगता है, ठीक है। तो क्या लगता है? टू लगता है। तो आप यहां देखिएगा कि मैरी के साथ विद तो पहले ही गलत हो गया, इसके साथ नहीं लगता है। एट का भी प्रयोग नहीं करते हैं। बिटवीन का प्रयोग जानते हैं कि दो व्यक्ति के बीच करते हैं। एट का प्रयोग होता है छोटे समय के लिए, छोटे जगह के लिए करते हैं। विद का प्रयोग जो होता है किसी वस्तु का जब हम इस्तेमाल करते हैं, आई राइट विद ए पेन, तो उसमें हम विद का प्रयोग करते हैं। और बिटवीन जो दो व्यक्ति के लिए टू जो होता है डायरेक्शन के लिए होता है, आई एम गोइंग टू पटना। तो यहां पर जो है, यहां पर जो है इस मैरी के साथ टू का प्रयोग होगा, क्योंकि इसका प्रयोग जो है पैसिव वॉइस में किया गया है। तो बिटवीन नहीं लगेगा, एट नहीं लगेगा, विद नहीं लगेगा। सही आंसर क्या होगा? टू होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई वॉज एस्टोनिस्ड, मैं चकित हो गया,
मैं चकित हो गया। देखेंगे द सैड न्यूज माने क्या, माने कि दुख भरा न्यूज सुन के, दुख भरा समाचार सुन के मैं चकित हो गया। अब देखिए एस्टोनिस्ट हुआ वर्ड, एस्टोनिस्ट, ये जो है एस्टोनिस्ट हो गया वर्ड, ठीक है। उसके बाद सरप्राइज्ड, क्या हो गया, सरप्राइज्ड। उसके बाद आपको कह सकते हैं वंडर्ड, क्या कहेंगे, वंडर्ड। तो इन सब के साथ प्रीपोजिशन जो है वो एट फॉलो होता है, क्या होता है, एट। एस्टोनिस्ट, सरप्राइज्ड, वंडर्ड, इन सब के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर सही आंसर क्या हो गया, एट। इसके साथ न इन लगेगा, न विद लगेगा, न टू लगेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वी ट्रेवल, हमने यात्रा किया, किससे, बोट से किया, ढाका पहुंचने के लिए। तो हम जानते हैं कि जो कन्वेनियंस है, कन्वेनियंस, कन्वेनियंस, कन्वेनियंस है, जो भी व्हीकल्स है, ठीक है, उन सब में हम किसका प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने यात्रा किया, किससे यात्रा किया, एक नाव से यात्रा किया, और कहां पहुंचे, ढाका पहुंचे। तो ये हमारे जाने का एक साधन है। तो उस साधन के पहले क्या लगता है, यहां पर हम बाय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बाय का। तो ये बाय पहला जो है राइट आंसर है। ऑन जो है, ऑन गलत है, फॉर क्या है, गलत है, अबाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखेंगे कि अगर कोई लोग पैदल चलते हैं, पैदल, तो उसके साथ क्या लगता है, वी वॉक, और क्या लगता है, ऑन फूट। हम लोग पैदल चलते हैं, वी वॉक ऑन, क्या कहेंगे, फूट, है ना। तो इसमें क्या लगता है, ऑन लगता है। आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, ही राइड्स ऑन, ही राइड्स ऑन क्या, हॉर्स, यानी वो घोड़े की सवारी करता है। ही राइड्स, ही राइड्स ऑन साइकिल, यानी वो साइकिल पे चढ़ता है। तो यहां पर क्या लगेगा, ऑन का प्रयोग करेंगे, क्या लगेगा, ऑन का। लेकिन जब कोई बस का, ट्रेन का कोई साधन रहेगा जाने का, तो उसके साथ हम बाय का प्रयोग करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहां पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मैन रॉब्ड मी, आदमी ने मुझे लूट लिया, मेरे माई पोजेशंस, मेरे अधिकार को छीन लिया, उसने मेरे पास जो था उसको छीन लिया। तो हम जानते हैं कि रॉब के साथ, रॉब, आर ओ बी, रॉब, इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। ये फ्रॉम यहाँ क्यों काम कर रहा है, ये विद क्यों काम कर रहा है, ऑन क्यों काम कर रहा है, तो सही आंसर क्या हो गया, ऑफ हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा, ऑफ हो जाएगा यहां पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, माने कि एक्सरसाइज जो है वो लाभदायक है। एक्सरसाइज जो होता है, व्यायाम जो होता है, कसरत जो होता है, वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर, क्या कहेंगे, हेल्थ। तो यहां पर टुवार्ड्स नहीं लगेगा, टू नहीं लगेगा, इन नहीं लगेगा, सही आंसर क्या होगा, फॉर होगा। तो यहां पर क्या लगेगा, एक्सरसाइज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ हो जाएगा। और ना, हाँ, ओके। राम इज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको
11 नंबर क्वेश्चन में कि राम इज कॉन्फिडेंट, राम जो है वो बिल्कुल आश्वस्त है, राम जो है बिल्कुल आश्वस्त है अपने सफलता को लेकर, है ना, उसको पूरा विश्वास है कि वो सफल हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि कॉन्फिडेंट के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन फॉलो करता है, तो ऑफ। कौन सा लगता है, तो ऑफ। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ। फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, अबाउट का प्रयोग नहीं करेंगे, टुवर्ड्स का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। श्याम, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम हैज नो कंट्रोल, श्याम के पास कोई कंट्रोल नहीं है, उसके पास कोई नियंत्रण नहीं है। किसके लिए, अपने गुस्से के ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। तो आप इसके पहले भी ये मैंने प्रिपरेशन को पढ़े होंगे कि कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल ये जो है वो किसको फॉलो करता है, ओवर को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, ओवर को। तो यहां पर इन क्यों काम कर रहा है, एट क्यों काम कर रहा है, आफ्टर क्यों काम कर रहा है, ओवर क्या होगा, राइट आंसर होगा यहां पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, यू मस्ट लिसन, आपको अवश्य सुनना चाहिए। कौन ची को, सबसे पहले सवाल को आपको अवश्य सुनना चाहिए। तो लिसन का मतलब होता है, हाँ, लिसन का मतलब होता है पे अटेंटिवली, TIVELY, अटेंटिवली, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कान लगा के सुनना, ठीक है। और हियर का मतलब होता है केवल सुनना, हियर का मतलब होता है केवल सुनना, और लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना। तो लिसन वर्ड जो है वो हमेशा टू को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, टू को। एट क्यों, एट लगेगा नहीं, फॉर लगेगा नहीं, ओवर लगेगा नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, टू, बी सेक्शन होगा, टू लगेगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि योर स्टेटमेंट इज वेरी रिच, वेरी मच, ये जो यहाँ आना चाहिए मच। योर, आपका जो वक्तव्य है वो बहुत ही क्या है, सिमिलर है, सिमिलर है मेरे से, ठीक है। तो यहां पर हम जानते हैं सिमिलर के साथ, सिमिलर मीन्स क्या होता है, समान, इसके साथ टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का। तो पहला ऑप्शन ही सही है, दूसरा तीसरा ये दो तीनों गलत है। तो यहां पर सिमिलर के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे जाएंगे। क्वेश्चन 15 क्या कहता है, माई रिलेशन, माई रिलेशन, माई रिलेशन यानी कि मेरा संबंध किसके साथ, प्रीति के साथ अच्छा है। क्या है, अच्छा है। तो जब संबंध की बात होती है तो इसमें हम रिलेशन, रिलेट करना, रिलेशन जो होता है वो रिलेट से बनता है। किससे बनता है, रिलेट से। और इसके साथ हम विद का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, विद। और टू जो होता है वो आता है हु, एम आई, टू, यू, ये भी संबंध दर्शाता है। लेकिन यहां पर रिलेशन वर्ड लगा हुआ है तो विद लग गया, और इसका मतलब हो गया हम आपके हैं कौन। इसका मतलब हुआ हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। आपने फिल्म सुना होगा तो उसका अंग्रेजी होगा हु एम आई टू यू, ये भी रिलेशन दर्शाता है यहाँ पर। अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध, ऑन का मतलब था के ऊपर, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही आंसर हो जाएगा विद। अब लास्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 16 नंबर।
तो लास्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि पवन्स स्टोरी, पवन की कहानी जो है वो पूरी तरह से वंचित है। किससे? सच्चाई से। पवन की कहानी में वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई की कमी है। तो हम जानते हैं कि ये जो डिवॉइड है वर्ड, इसके साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। ये फ्रॉम क्यों काम कर रहा है यहाँ पर? टू क्यों कर रहा है? सही आंसर क्या होगा? ऑफ। और ये थ्रू नहीं लगेगा, तो राइट आंसर विल बी ऑफ। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज प्रीपोजिशन के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा किए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और और कल भी हम प्रिपरेशन पे चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रिपरेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो सक्षमता परीक्षा हो, चाहे वो एसएससी +2 एसएससी ग्रेजुएशन लेवल का हो, एनडीए हो, और बैंक की परीक्षा हो, तो उसमें जो है प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी चाहे वो 9th से 10th का हो, और 11th से 12th का हो, 6 to 8 हो, 1 to 5 हो, जितनी परीक्षा है उसमें प्रिपरेशन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 4-5 सवाल। तो आप लोग जो है इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मिशन एकेडमी की कारवा को आगे बढ़ाए, अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच। इसी के साथ I say good night to all of you, my viewers. See you tomorrow, the same time. Till then, good night. And tomorrow, this is the live class. This is the live class, and tomorrow will be also the live class. If you ask any questions, you can ask the question through the comments. Okay, and I will accept your comments. What you comments me. Thank you.